हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं थर्ड पार्टी की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेकर। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सही पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेकर। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। ओके, ठीक है। Ace of Pentacles, Seven of Cups, Nine of Pentacles, the Devil, Two of Swords, Seven of Pentacles, Eight of Cups, okay, Five of Swords, the Hangman, Four of Pentacles और Justice। ओके, थर्ड पार्टी की तो अभी बल्ले बल्ले हो रही है। थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में करियर पे बहुत ज्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रही है और इसी कारण से थर्ड पार्टी की लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर ये सुनकर आप हताश मत हो जाना कि दीदी ये क्या हो रहा है, गलत लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, गलत लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है, बुरे लोग क्या बोल रही थी मैं, मतलब आप समझ गए ना कि बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है और अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। ओके, ठीक है, अब सही है। तो यहाँ पर देखो, कुछ भी बुरा अच्छा, अच्छा बुरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब ग्रहों से रिलेटेड चीजें हैं, अपने कर्मों से रिलेटेड चीजें हैं, पास्ट लाइफ कर्मों से रिलेटेड चीजें हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी अपने करियर पे बहुत ज्यादा फोकस होते हुए दिखाई दे रही है, इसीलिए उसकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। थर्ड पार्टी पहले की तरह अपनी लाइफ में एक एंजॉयमेंट करते हुए दिखाई दे रही है, जैसे कि पहले करा करती थी या करते थे। ठीक है, आपको छाती पे फोकस नहीं करना है, आपको एनर्जी पे फोकस करना है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट जरूर होगी। थर्ड पार्टी को यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ है ना बंधन फील होने लग गया था, और इस बंधन फील होने के कारण ही थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ से आजाद होना चाहती थी, है ना। और आजाद होने के लिए सबसे जरूरी था कि थर्ड पार्टी को अपने करियर पे फोकस करना पड़े, इसलिए थर्ड पार्टी ने अपने करियर पर फोकस करना ज्यादा जरूरी समझा। इंस्टाग्राम पे भी मेरा एक पेज है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं, टेरोट यामिनी चौहान के नाम से। वहां पर भी मैं बहुत सारे शॉर्ट्स डालती हूँ, पार्टनर की करंट फीलिंग, थर्ड पार्टी करंट फीलिंग, बहुत सारे शॉर्ट्स उस पर रहते हैं। तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, टेरोट यामिनी चौहान के नाम से। ओके, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी स्टक एनर्जी में फील करती थी आपके पार्टनर के साथ। उसको ऐसा लग रहा था बस बहुत हो गया, कितना इंसान कितना पेशेंस रखेगा, सच्चा प्यार ढूंढने के लिए, सच्चा प्यार ढूंढने के लिए, सच्चा प्यार ढूंढने के लिए, सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। तो थर्ड पार्टी ने सोचा चलो ठीक है, सच्चे प्यार को तो छोड़ो और अब अपन करियर पे फोकस करो। जब करियर पे फोकस करना स्टार्ट करा थर्ड पार्टी ने, तब जैसे कि करियर उसके लिए बैठा ही था तैयार कि कब ये करियर पे आए और कब करियर में इनको थर्ड पार्टी को बहुत सारा ऑप्शंस मिले। तो यहाँ पर अगर करियर से रिलेटेड देखा जाए तो थर्ड पार्टी की बल्ले बल्ले होते हुए दिखाई दे रही है। वहीं पर आपके पार्टनर को लेकर अगर देखा जाए थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी, तो थर्ड पार्टी कंफ्यूज, दो सिचुएशन में उलझी हुई दिखाई दे रही थर्ड पार्टी। उसको लग रहा है कि यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ रिलेशन को स्थिर बनाया जाए या फिर अपने करियर पर ज्यादा फोकस किया जाए। यहाँ पर अगर तुलना की जाए, कंफ्यूज जरूर है, मैं ऐसा नहीं बोल रही कंफ्यूज नहीं है, कंफ्यूज है, दो चौराहे पे खड़ी हुई है ना, लेकिन फोकस ज्यादा कहाँ पर है, पैसों पे, पैसों के ऊपर ज्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी का ऐसा सोचना है कि मनी है तो भैया सब कुछ अपने साथ में है, प्रेम तो क्या है, ये नहीं तो और सही, और नहीं तो और कोई सही, और कोई नहीं तो और कोई सही, इनका भाईबंद इनकी बहन तो और कोई होगी सही, ठीक है ना। तो वो वाली एनर्जी थर्ड पार्टी की दिखाई दे रही, मतलब बहुत तरीके से प्रैक्टिकल एनर्जी में थर्ड पार्टी यहाँ दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर को लेके यहाँ पर कोई भी इमोशन नजर नहीं आ रहे हैं। कप्स, यहाँ पर एट ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया है। आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रही है, ये गुड न्यूज है आपके लिए। यहाँ पे थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रही है।
कारण एक ही है कि थर्ड पार्टी पैसों के ऊपर ज्यादा फोकस हो रही है और ये सलाह थर्ड पार्टी को दी जा रही है थर्ड पार्टी के कोई दोस्त से या रिश्तेदारों से जिसको थर्ड पार्टी अपना बहुत हमदर्द या अपना बहुत शुभचिंतक मानती है या मानता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि थर्ड थाती पे फोकस नहीं करना है, आपको एनर्जी पे फोकस करना है। यहाँ पर देख रहे हो आप, दिमाग पे पैसा, दिल से पैसा लगा रखा है, पैरों के नीचे भी पैसा, मतलब हाई पैसा, हाई पैसा। तो यहाँ पर ये चीज तो क्लियर है कि थर्ड पार्टी का अभी आपके पार्टनर की तरफ जरा सा भी फोकस नहीं है। यहाँ पे सारा फोकस अपने करियर पे, अपनी मनी पे, ठीक है ना, और अपनी लाइफ को फुल एंजॉयमेंट की तरह जीने पे ही थर्ड पार्टी का पूरा फोकस है, जो कि डेविल एनर्जी से भी यहाँ पर पूरी तरीके से शो हो रहा है। अब यहाँ पर निकल के आया है बॉटम की एनर्जी में जस्टिस का कार्ड। जस्टिस क्या बता रहा है? जस्टिस का कार्ड बता रहा है कि थर्ड पार्टी अब किसी से उम्मीद नहीं लगा रही है कि वो मेरे साथ न्याय करे या वो मेरे साथ जस्टिस करे। अब थर्ड पार्टी सारी कमान अपने हाथ में लेते हुए दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी को लगता है कि मैं खुद ही मेरा जस्टिस कर सकती हूँ, इसलिए सारी बागडोर अपने हाथ में ले ली है और अब खुद का जस्टिस खुद ही करते हुए दिखाई दे रही है कि नहीं, अब मुझे अपनी लाइफ में अपने हिसाब से मुझको जीना है और अपनी लाइफ को फुल एंजॉयमेंट के साथ जीना है, जिसके अंदर द डेविल का कार्ड निकल के आया। डेविल का कार्ड आप समझ सकते हो, एडिक्शन को भी बताता है, लग्जरी लाइफ को भी बताता है, रिलेशनशिप को भी बताता है। रिलेशनशिप कौन सा वाला? फिजिकल वाला रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी फुल एंजॉयमेंट के मूड में दिखाई दे रही है। देख लेते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का रिलेशन कैसा चल रहा है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का रिलेशन कैसा चल रहा है? प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी। द फूल, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सोर्स, फाइव ऑफ कप्स और सेवन ऑफ सोर्स। ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। जब थर्ड पार्टी अपने ऊपर ज्यादा फोकस करेगी तो रिश्तों में ये प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है। यहाँ पर सब अपने अपने हाल में मस्त रहने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ थर्ड पार्टी अपने हाल में मस्त रहने की कोशिश कर रही है, आपके पार्टनर अपने हाल में मस्त रहने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही पैसों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है, दोनों ही अपने करियर को एक टॉप लेवल पे ले जाने के लिए खुद के ऊपर ज्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और दोनों में ही ईगो भर भर के दिखाई दे रहा है। खतरनाक ईगो है, दोनों ही अकेलापन फील कर रहे हैं, लेकिन दोनों में ही ईगो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच का रिलेशन देखा जाए तो यहाँ पे कर्मा दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से इनके रिश्ते अनबैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके ओके, कैमरा थोड़ा सा हिल रहा था, वही मैं चेक कर रही थी। तो यहाँ पर कर्मा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के साथ जो थर्ड पार्टी का कर्मा अब आगे जो है तो उसको कहीं ना कहीं फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं दोनों जने, थर्ड पार्टी भी और आपके पार्टनर भी। यहाँ पर आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो कोई भी नेगेटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट ना करे, इसलिए आपके पार्टनर नेगेटिविटी से दूर भाग रहे हैं, ठीक है ना, और अपना फोकस अपने कर्मों पे, अपने काम पे, ठीक है ना, अपने करियर पे ज्यादा दे रहे हैं। वहीं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, एक चीज देखिए आपने, चलो पहले ये कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर थर्ड पार्टी भी नेगेटिव एनर्जी से बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, इसलिए थर्ड पार्टी भी नेगेटिव एनर्जी से दूर भगते हुए दिखाई दे रही। मतलब यहाँ पर राजा और रानी दोनों की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर दोनों जने अगर कमिटेड है, ठीक है ना, या मैरिड है, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे से मुंह मोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो उस तरफ देख रहा है, वो उस तरफ देख रहे हैं, दोनों ही नेगेटिव एनर्जी पर फोकस नहीं कर रहे हैं, दोनों ही अपने अपने कामों पर फोकस करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो क्यों दिखाई दे रहे हैं? देखो इसका मेन कारण क्या निकल के आया है कि दोनों ही इस रिश्ते में बहुत ज्यादा बंधन फील कर रहे हैं, बंधा हुआ फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर को भी लगता है कि इस रिश्ते में मैं बहुत ज्यादा बंध गया हूँ, मुझे अब मेरे हिसाब से लाइफ जीना है। और यहाँ पर आप थर्ड पार्टी भी यही सोच रही है कि इस रिश्ते में मैं बहुत ज्यादा पक गई हूँ और अब मुझे इस रिश्ते से बाहर आना चाहिए। यहाँ पर थर्ड पार्टी की लाइफ में बहुत कुछ कह सकते हैं कि चीजें खराब हुई है,
ऐसा थर्ड पार्टी को लगता है, मैं नहीं बोल रही हूँ। ओके, यहाँ थर्ड पार्टी को लगता है कि आपके पार्टनर के साथ जब से वो लाइफ में जुड़ी है तब से उसकी लाइफ में बुरा ही बुरा हो रहा है, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा। पहले थर्ड पार्टी का एक रोब रुतबा अलग ही था, और आपके पार्टनर जब उसकी लाइफ में आए तब से लेके और अब तक थर्ड पार्टी की जैसे लाइफ पूरी तरीके से बैंड बज गई हो। तो ये चीजें कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सोचते हुए दिखाई दे रही है, और इसीलिए इस सैडनेस वाली एनर्जी से बाहर निकल रही है। और बाहर निकलने का तरीका क्या है? चीटिंग। आपके पार्टनर को पूरी तरीके से चीट कर रही थर्ड पार्टी, पूरी तरीके से आपके पार्टनर को चीट किया जा रहा है थर्ड पार्टी के द्वारा। लेकिन थर्ड पार्टी पीछे मुड़ मुड़ के देख जरूर रही है कि ऐसा तो नहीं कि आपके पार्टनर कोई नेगेटिव एक्शन ले रहे हो थर्ड पार्टी को लेके। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को लेके बहुत सारे आ, मतलब आपके पार्टनर से थर्ड पार्टी खुद को बचाते हुए भी दिखाई दे रही है। तो वो लाइफ में आगे तो बढ़ रही है, ठीक है, या आगे तो बढ़ रहे हैं या बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन खुद को बचाते हुए। पीछे भी नजर है कि अगर इधर से कुछ एक्शन होता है, कोई नेगेटिव एक्शन होता है, तो मैं उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ, डरने के लिए नहीं, है ना। डरने के लिए तैयार नहीं है थर्ड पार्टी लड़ने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर ये चीज तो क्लियर निकल के आई है कि दोनों ही एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। और अब ये चीजें हाईलाइट होती जा रही है। जैसे पहले क्या होता था कि दोनों ड्रामा करते थे, अरे मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छी हूँ, धोखा तो पहले भी देते थे, लेकिन पहले ड्रामा करते थे कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी हूँ, या तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हूँ। तो ये ड्रामा पहले बहुत होता था, लेकिन अब यहाँ पर दोनों को ही चीजें समझ में आने लग गई है कि अब ड्रामे की जरूरत नहीं है, अब चीजों को हाईलाइट करना है, अब चीजों को आगे लेके आना है, ठीक है। बहुत गजब की एनर्जी निकल के आई है आज तो। थर्ड पार्टी मतलब थर्ड पार्टी एकदम से ऐसा स्टैंड ले लेगी अचानक से, बहुत सोचने वाली बात है ये। बहुत, मैं तो खुद हैरान हो गई कि एकदम से एनर्जी ऐसी कैसे चेंज हो गई। और बताइए डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही थर्ड पार्टी को लेके? प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन। ओ नहीं नहीं, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए, सिर्फ 2। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ कप्स, और जजमेंट का कार्ड निकल के आया, द हर्मिट, द हेरोपेंट और द एम्परर। ओके, देखो यहाँ पर आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो भी देखो ये जो थर्ड पार्टी के साथ एनर्जी चल रही है, तो उससे भी वो भी काफी परेशान हो गए, रोज की लड़ाई झगड़े से, रोज की झिकझिक से, ठीक है ना, रोज का झूठा ड्रामा करना, दिखाना कि भाई मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ या चीजों को सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो इससे है ना कहीं आपके जो पार्टनर है वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए। अब वो अपनी लाइफ में सच्चा प्यार चाहते हैं, सच्ची खुशी चाहते हैं, एक अपनापन चाहते हैं किसी के साथ। किसके साथ? समझ गए ना, यहाँ आपकी बात हो रही है ना। तो यहाँ पर आपके साथ सच्चा प्यार चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सच्चा प्यार कौन दे सकता है, आप ही दे सकते हो, जो बिना कुछ परेशान किए, मतलब आपके पार्टनर को आपने परेशान नहीं करा। जब उन्होंने मूव ऑन करा ना, तो आप दुखी बहुत हुए हो, आप रोए बहुत हो, लेकिन आपने कहा ना ठीक है जा, तू तेरी जिंदगी में खुश रह, जा, मैंने तुझे माफ किया, ठीक है ना। आप उनको माफ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। तो ये बात आपके पार्टनर ने नोटिस करी है, आपके पार्टनर इस चीज को जान रहे हैं कि आप जैसा ट्रू लव और कोई भी नहीं दे सकता दुनिया में। जजमेंट का कार्ड निकल के आया है, आपके पार्टनर आपसे माफी मांगना चाहते हैं। ये एनर्जी ना कंटिन्यू, में शॉर्ट्स जो डाल रही हूँ ना इंस्टाग्राम पे, उसमें भी ये एनर्जी बहुत ज्यादा निकल के आ रही है कि पार्टनर माफी मांग रहे हैं, पार्टनर माफी मांगना चाहते हैं। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, टेरोट यामिनी के नाम से है। ओके, तो यहाँ पर पास्ट की एनर्जी को लेके परेशान जरूर है कि आपको बहुत दुख दिया, तकलीफ दी, आपकी लाइफ में जितना वो आपको प्यार मोहब्बत दे सकते थे, अपनापन दे सकते थे, केयर दे सकते थे, वो नहीं दिया। तो वो सारी चीजें अब आपके पार्टनर को याद आ रही है, गिल्ट में है आपके पार्टनर। देखो यहाँ पर आपके पार्टनर गिल्ट की एनर्जी में है, लेकिन कमेंट्स ऐसा आया था कल मेरे पास, आज आज की बात है, कि आप दीदी रोज ऐसा बोलते हो कि पार्टनर माफी मांगना चाहते हैं, पार्टनर आना चाहते हैं, पर आते तो नहीं है। तो उसका रीजन यही है कि अगर आपका
जो इनर वर्क है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ होगा, या आपके पार्टनर को जो लेसन सीखने हैं वो अगर अभी पूरे नहीं हुए हैं, अभी जो डिवाइन टाइमिंग है आप दोनों का, अगर वो अभी आना टाइम लगेगा, उसमें अभी नहीं आया है, तो दूरियां हो सकती है। लेकिन रियलाइजेशन तो करवाएंगे ना आपके पार्टनर को, उनको इस चीज का एहसास तो करवाएंगे कि भाई तुम गलत कराए तुमने किसी के साथ। जब उनको इस चीज का एहसास होगा कि मैंने गलत किया है किसी के साथ, तभी तो उनके मन में ये फीलिंग आ रही है माफी मांगने वाली। ठीक है, अभी उनके मन में ये फीलिंग आ रही है कि मुझे माफी मांगना है, मैंने उस इंसान के साथ गलत किया है, फिर आपके लिए एक्शन भी लेना चाहते हैं। यहाँ पर एक्शन का कार्ड है, देखो एक्शन भी लेना चाहते हैं आपके लिए। लेकिन जब इंसान गलत करता है ना, तो उसको पहल करने में है ना बहुत पसीने छूटते हैं। ऐसा नहीं है कि गलती का एहसास हो गया और आके आपके पैरों में गिर जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। ईगो तो रहेगा ना, ईगो कहाँ जाएगा। तो यहाँ पर अपनी गलती तो मान रहे हैं, माफी भी मांग रहे हैं खुद से, भगवान से, लेकिन आपके साथ रिश्ते की पहल करने के लिए, पहल करने में बहुत ज्यादा संकोच कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हिचक रहे हैं, बहुत ज्यादा डर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो कि वो आपके पास आए रियूनियन के लिए, माफी मांगने के लिए, बात करने के लिए, और आप उनको ऐसा किक दो कि वापस अपनी जगह जाके बैठ जाए वो। तो ये वो सोच विचार करके आएंगे आपके पार्टनर दिमाग के बहुत तेज है। वो तभी आपकी लाइफ में आएंगे जब पूरी तरीके से सिक्योर और प्रोटेक्ट रहेंगे। यहाँ पे आपके पार्टनर को आपके दिल तक पहुंचने के लिए चाबी मिल गई है। एक्शन, एक्शन लेना चाहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है ना। तो अब जल्दी जल्दी अपना इनर वर्क करो, आप कंप्लीट सैड एनर्जी में नहीं रहना है, वेटिंग मोड में आपको नहीं रहना है, और अपनी लाइफ में फोकस करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, बहता पानी बन जाओ। बहता पानी झन 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 क्या खूबसूरत लगता है, बहता पानी बन जाओ आप। तो यहाँ पर आपके पार्टनर और आपके रिश्ते में जो भी स्ट्रगल है उसको खत्म करके एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक सॉलिड कमिटमेंट। क्योंकि आपके पार्टनर ने बहुत अनुभव ले लिया, बहुत दुनिया देख ली, बहुत लोगों से बातचीत करके देख लिया, लेकिन उनको वो प्यार, वो सुकून, वो अपनापन नहीं मिला जो आप उनको दे सकते हो। तो ये कहते हैं ना कि देख लिया जग हमने सारा, सबसे प्यारा घर हमारा, है ना। तो वो आपके अंदर अपना घर देख रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आपके साथ वापस से रीयूनियन किया जाए, और इसीलिए थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं डिटेच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिटेचमेंट की एनर्जी निकल के आई है थर्ड पार्टी को लेके, और आपके लिए रीयूनियन की एनर्जी निकल के आई है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एक कार्ड बार बार आ रहा था, ये रहा 6 ऑफ सोर्स, 4 ऑफ सोर्स, और 4 ऑफ डबल 6 की एनर्जी और डबल 4 की एनर्जी आई है। आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो, डबल 6 और डबल 4। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है कि अगर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आते हैं, आगे होके आपसे बात करते हैं, और उनको अपनी गलती का सही में दिल से, अगर उनको अपनी गलतियों का एहसास है, तो आप आपके पार्टनर के साथ रियूनियन कर सकते हो, ठीक है ना। आपको उनसे दूर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर आपके पास बहुत हिम्मत करके आएंगे, बहुत ज्यादा हिम्मत करके आएंगे। ये समझ लो कि आपके पास आना मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि पहाड़ तोड़ रखा है मैंने, पहाड़ तोड़ के आ रहा हूँ मैं, एक एक कदम उनके बहुत भारी पड़ रहे हैं। तो बहुत मुश्किल से आपके पार्टनर आपके पास आएंगे। अगर आपके पार्टनर आपके पास आते हैं तो उनसे अच्छे से बात करनी है, आपको गिविंग नेचर में रहना है, पुरानी बातों को लेकर नहीं उखेड़ना है, तू मैं नहीं करनी है, एक दूसरे के बाल नहीं नोचने हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर आपके दिलो दिमाग में अगर आपके पार्टनर को लेके कुछ नेगेटिव थॉट्स है, तो उनको आप रिलीज करो, ठीक है। क्योंकि उसी के कारण आप अपनी लाइफ में फोकस नहीं हो पा रहे हो। डिवाइन की तरफ से जो आपको ब्लेसिंग मिल रही है, जो गाइडेंस मिल रही है ना, आप उसको देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप आपके पार्टनर की नेगेटिविटी में ही गुम हो रहे हो। तो आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि आपको इस नेगेटिविटी से बाहर निकलना है, आपको आपके पार्टनर को माफ करके उनकी बातें सुननी है, ठीक है। एक्शन क्या लेना है क्या नहीं लेना है वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल आपको आपके पार्टनर की बातें सुननी है, उनको इग्नोर नहीं करना है। यहाँ पर यस और नो देख लेते हैं जल्दी से। आप अपने मन में एक क्वेश्चन सोचें, 3 कार्ड्स निकालूंगी, देखते हैं आंसर यस है कि नो है।
प्लीज ट्वेन हेल्प मी, प्लीज ट्वेन हेल्प मी, प्लीज ट्वेन हेल्प मी। ओके, यहाँ पर मैंने 3 कार्ड्स निकाले हैं, अपने कार्ड्स का चुनाव करें। देखो कि देखते हैं कि आपके लिए आंसर यस है कि नो है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 का चुनाव करा है, देखते हैं उनके लिए आंसर यस है। यस है, ठीक है ना, पर गाइडेंस के साथ है यस, कि आपको इमोशनल नहीं होना है, ठीक है, अंदर के अंदर नहीं टूटना है आपको, खुश रहो, दिल से खुश रहो और इमोशनल नहीं होना है। आपके लिए आंसर यस है। सेकंड, जिन्होंने पाइल नंबर 2 का चुनाव करा है, यस, 100% यस, नो गाइडेंस, आप एकदम परफेक्ट हो, ठीक है। जिन्होंने पाइल नंबर 3 का चुनाव करा है, यस, आंसर यस है, लेकिन एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। आपकी एनर्जी है ना अप डाउन होती रहती है, तो अपनी एनर्जी को बैलेंस करो आप, और आंसर आपके लिए यस है। तो ये है आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।